पानी, एक बेलपत्र, एक चावल का दाना या एक पुष्प भगवान को जरूर चढ़ाएगा। और उतना भी उसने कर लिया। इसलिए तो तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखा कि कलयुग केवल नाम अधारा। यहां तुलसीदास जी ने राम नहीं लिखा कि राम अधारा, तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखा कलयुग केवल नाम अधारा। क्योंकि तुलसीदास जी को मालूम था अगर मैं राम लिख दूंगा तो लोग समझेंगे कि राम का नाम लिख दिया तो राम भजो। नहीं नहीं, तुलसीदास जी लिखते हैं कलयुग में तुम्हारी जिससे अच्छी पटे उसको पटा लो। तुम्हारी राम जी से अच्छी पटे राम जी को पटाओ, तुम्हारी शंकर जी से अच्छी पटे शंकर जी को पटाओ, तुम जगदम्बा की पूजन करो तो जगदम्बा की करो, तुम भगवान कृष्ण की पूजन करो तो कृष्ण की करो, तुम्हारी मर्जी पड़े उसको भजो, पर कली काल में भगवान का भजन जरूर करो, क्योंकि यही कली काल का सबसे बड़ा सुख है। इससे पार उतर जाना। हमें व्यक्ति और विशेष से मतलब नहीं रखना। उसकी बहू ने क्या कह दिया, उसके बेटे ने क्या कर दिया, उसकी माता ने क्या कर दिया, उसके पिता ने क्या कह दिया। अभी 7 दिन की कथा चल रही है बाबू, अच्छे से सुन लेना जरा छत्तीसगढ़ वाले, ध्यान से सुन। 7 दिन की कथा चल रही है। हम तो यहां तक कहेंगे ननंद और देवरानी के पास तो तुम्हें ही रहना है। फिर वो भी तैयार होके खड़ी होके बोलेगी बोल तोरी अरे ओ जगदम्बा, खूब अकड़ रही थी कथा में, बैठने की जगह नहीं दी। हवा हमारे सामने निवेदन है, कथा थोड़ी सी लग जाती है इसलिए लोग कहते हैं सियोर वाला महाराज बुरा है, क्योंकि हम फूल नहीं मारते, फूल की चोट नहीं लगती। पत्थर दो नहीं एक बार तो या भाटा पड़ी जाए, और जब घाव लगे तो कांच में जब मुंह देखेगा ना तब याद आ जाए कि वो सियोर वाले ने दिया था भाटा, जो दिया था वो सियोर वाले ने एक भाटा मारा था। तो कुछ भी नहीं जाएगा। सियोर वाला महाराज अपनी जगह, लोग अपनी जगह, पर किसी से ऐसा शब्द मत बोल जाना, ऐसा संबोधन मत बोल जाना। ये वाणी को संभाल कर रखना। इतनी अहंकार में तुम लोग मत फूल जाना कि हम कथा करा रहे हैं, हमारी मर्जी होगी हम जिसको आगे बिठाएंगे, हमारी मर्जी होगी हम जिसको पीछे बिठाएंगे, तुम कुछ नहीं। तो ये शब्द तुम्हारे भीतर नहीं आ जाना चाहिए भाई। बहुत कठिन है, बहुत कठिन, बहुत कठिन। संसार में रहना पड़ेगा, झूठ भी बोलना पड़ेगा, कपट भी करना पड़ेगा, बेईमानी भी करना पड़ेगी, छल भी करना पड़ेगा। फिर परमात्मा मुझे संसार में भेजा क्यों भेजा? क्योंकि यही एक मृत्यु लोक पृथ्वी है, यही भूमंडल है, यही पृथ्वी है जहां पर भगवान का नाम जाप भी कर सकते हो। पशु बनकर, पक्षी बनकर, जलचर बनकर, थलचर बनकर या वायुचर बनकर तुम भगवान का भजन नहीं कर पाओगे। मनुष्य बनकर कर लोगे। और मानव की अगर शरीर मिल गया, आपने भगवान का भजन कर लिया, तो हम तो कहेंगे, कई लोग कहते हैं गुरुजी आज के जमाने में तो लोग इतने राक्षस जैसे पैदा हो रहे हैं जिसका वर्णन नहीं। हमने कहा कौन सा युग ऐसा था जिसमें राक्षस नहीं थे? कौन सा युग ऐसा था जिसमें राक्षस नहीं थे? सतयुग निकाल कर देख लो, उसमें आज से ज्यादा भारी राक्षस थे। त्रेता निकाल कर देख लीजिए, उसमें रावण जैसे, सूर्पणखा जैसे, ही रावण जैसे ढेर राक्षस थे। द्वापर निकाल कर देख लीजिए, उसमें भी कंस जैसे ना जाने कितने राक्षस थे। और ये कलयुग, इसको तो धन्यवाद देना चाहिए कि पहले तो लोग यज्ञ करते थे, तप करते थे, साधना करते थे, व्रत करते थे, घंटों तक आंख बंद करके बैठे रहते थे, अग्नि जला कर बैठ जाते थे, पानी में बैठ के तप करते थे, हवन कर कर तप करते थे, यज्ञ करके तप करते थे, साधना करके तप करते थे, तब जाकर भगवान प्रकट होते थे। आज के जमाने में भगवान तप और साधना से प्रकट नहीं होता। आज के जमाने में तो भगवान, तुम 2 क्षण घर में रहते हुए अपने घर का काम करते करते अगर भगवान का नाम भी ले लोगे तो भगवान प्रसन्न हो जाएगा। ये कलिकाल, कलयुग केवल नाम धारा, सुमर सुमर उतरहि पारा। रटो राम राम रटते रहो, जब तक घट में प्राण, कबहू तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान। तुम भगवान को भजो। अगर एक बार ना सुने दूसरी बार भजना,
दूसरी बार ना सुने, तीसरी बार भजन। कोई व्यक्ति निकल कर जा रहा है ना, उसका नाम लेकर पुकारो, अरे रामू रामू, एक बार बोलना, फिर दूसरी बार बोलना रामू, फिर तीसरी बार बोलना रामू। तो वो निकल कर जाने वाला जो भी व्यक्ति होगा ना, वो एक बार पलट कर जरूर देखेगा कि किसको बुला रहा है। भले उसका नाम रामू नहीं होगा, पर पलट कर जरूर देखेगा कि मुझे कौन बुला रहा है, पलट कर जरूर देखेगा कि मुझे बुलाया किसने। उसी तरह आप भी भगवान को भजते रहो, भजते रहो, एक लोटा पानी चढ़ाते रहो, वो पलट कर जरूर देखेगा कि कौन आया, देखेगा वो पलट। एक नियम बना लो, रोज प्रतिदिन अपने घर के, परिवार के, कुटुंब के लोगों को, घर के बच्चों को ये नियम बना दो कि एक लोटा पानी घर का बच्चा चढ़ाने के लिए शिव के मंदिर में जाएगा। और मुझे प्रसन्नता है, मुझे प्रसन्नता है। एक बच्चियों ने अपनी मम्मी से कहकर एक फोटो डलवाया। मैं चाहूंगा आस्था चैनल वालों के पास में हो तो वो फोटो दिखाना। इतनी छोटी छोटी बेटियां, आजकल, पहले बच्चियां जब स्कूल जाती थी तो प्लास्टिक की बास्केट में पानी की बोतल और टिफिन लेकर जाती थी। उन बच्चियों का फोटो टीवी पर जरूर दिखाना, जिन बच्चियों की माओं ने उनको एक छोटी छोटी सी बास्केट दिलाई, उसमें छोटा सा चंदन, चावल और एक लोटा पानी का रख दिया, और वो बेटियां रोज उस बास्केट को लेकर शंकर जी के मंदिर पानी चढ़ाने जाती हैं। मैं कहूंगा चैनल वालों को अवश्य दिखाना, अगर उनके पास में है तो उस फोटो को अवश्य दिखाना। वो बेटियां छोटी छोटी सी बच्चियां। अब मुझे आनंद की अनुभूति होती है कि धर्म में अब लोग जागे हैं। अब कह सकते हो धर्म की अधर्म का, प्राणियों में और विश्व का। अब कह सकते हो कि धर्म की जय हो, क्योंकि अब धर्म के लोग मंदिर में छोटे छोटे बच्चे एक एक लोटा पानी चढ़ाने के लिए जा रहे हैं, तो उससे बड़ी कोई प्रसन्नता नहीं है, उससे बड़ा कोई सुख नहीं। चढ़ाओ। और आपसे भी निवेदन है, आप भी, अगर आपके बच्चे भी रोज शिव मंदिर में जाकर जल चढ़ा रहे हैं, पानी चढ़ा रहे हैं, तो आप भी फोटो खींच कर भेजो। ये आस्था चैनल, आस्था इसका नाम है कि आस्था चैनल है। ये आस्था का मतलब है जन जन में आस्था को प्रकट करना है। इस चैनल को हर प्रत्येक मनुष्य के भीतर धर्म की आस्था, संस्कार की आस्था लाकर भगवान के प्रति आस्था प्रकट करना है। तो मैं तो आस्था चैनल से कहूंगा, प्रत्येक कथा में आप अपने बच्चों को संस्कार दीजिए मंदिर जाने का, और उनका फोटो खींचकर हमको भेजिए। कथा के मध्य में हम प्रयास करेंगे कि आस्था चैनल के माध्यम से आपके भी बच्चों का, संस्कारवान बच्चों का फोटो या आस्था चैनल जनमानस तक दिखाएं। केवल इन बच्चियों से मतलब नहीं, आप भी अपने बच्चों को संस्कार दीजिए। और एक दिन दो दिन नहीं कि एक दिन के लिए फोटो खींच लिया, बस एक ही दिन गया और फोटो खींच के भेज दिया तुमने। सियोर वाला महाराज कौन आ रहा देखने के लिए? तो सियोर वाला महाराज नहीं आ रहा तो क्या हुआ, वो देवादिदेव महादेव तो देख रिया है। वो देवादिदेव महादेव तो देखेगा, कोई नहीं देखे तो वो तो देखता। आप देव संस्कार करो, भक्ति शिव की भजन भोले बाबा का करते रहोगे तो संसार सागर से तरते रहोगे। अगर शिव की भक्ति में डूबे हुए हो, शंकर के भजन में डूबे हुए हो, तो भगवान का भजन करो, स्मरण करो और प्रयास करना। श्री, फिर आगे बोल गए, साथ में बोलो ना, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। इस मंत्र का जाप गाड़ी में बैठो तो बोलो, घर से निकलो तो बोलो, सो तो बोलो, जागो तो बोलो, उठो तो बोलो और खाओ तो बोलो, कहीं जाओ तो बोलो। इस पंडाल में से निकल कर भी अगर जा रहे हो तो एक दूसरे से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर जाइए। शंकर का वो मंत्र है। इस मंत्र के बल पर ना जाने कितने कितने लोग, ये पर्चे भरे पड़े हैं, ना जाने कितने कितने लोग अपने जीवन को सार्थक बना लिए। यही मंत्र मूल है। जपो। ये शिव महापुराण का मूल मंत्र छुपाया हुआ रखा था, छुपा हुआ था।
पर शिव महापुराण ने शंकर को इस मंत्र को प्रकट करना था, इसलिए शायद ये शिव महापुराण से उसने प्रकट करवा दिया। इस मंत्र को जप लो, पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय को जप लो, महामृत्युंजय मंत्र को जपो, राम जपो, कृष्ण जपो, तुम्हारी मर्जी पड़े जो जपो, पर जपो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। इस मंत्र का जाप नित्य करने पर जीव अपने सुख को पा जाता है। कितनी भी दुख हो, कितनी भी तकलीफ हो, कितना भी कष्ट हो जीवन में, आप जपो तो। एक किसी ने पत्र लिखा है, सरिता मिश्रा, बैकनाथ छत्तीसगढ़ से हैं, कहीं बैठी हो तो हाथ उठाइए। कहीं बैठ आप ही हैं, हाथ उठाइए एक बार, हर हर महादेव बोलिए, दोनों हाथ उठाकर हर हर। आपने पत्र में लिखा है, गुरुजी मेरी बेटी ने सर्विस के लिए बहुत अप्लाई करा है और सर्विस नहीं लग पा रही थी। जिस जॉब को उसको चाहिए था, उस जॉब के लिए उसको एमबीए करना जरूरी था। अब एमबीए करने का सोचा तो सरी गुरुदेव, पर बीच में लॉकडाउन लग गया, कोरोना हो गया, और कोरोना महामारी के चलते सर्विस नहीं, काम नहीं, व्यापार नहीं, हर तरह से परास्त हो गए। तब मेरी बेटी ने शिव महापुराण की कथा में, रुद्राक्ष महोत्सव में शंकर जी का एक उपाय श्रवण किया और उस उपाय को करा तो मेरी बेटी का जॉब हैदराबाद में लग गया। ये बाबा वर्णन करा पत्र। बैठो बहन, श्री शिवाय नमस्ते। अगर शिव पर विश्वास है, शंकर करुणा सागर, शिव अगर करुणा करे हैं, करुणा सागर अगर भगवान शंकर दया करे हैं, तो जीवन में ऐसा कोई कार्य नहीं जो ना हो। कोरोना महामारी ने लोगों को हिलाया तो है, बहुत बहुत हिलाया, पर फिर कहूंगा कोरोना महामारी ने अगर हिलाया है, चिंता मत करना। शंकर की शरण में रहोगे ना, तो ये पक्का है कि अगर दुनिया कितना भी तुम्हारा पांव पकड़ कर नीचे खींच दे, शिव ने अगर हाथ पकड़ लिया तो ऊपर की ओर उठा ही देगा, ये पक्का है। 2 साल पीछे के कोरोना महामारी में कितने महीने लॉकडाउन रहा, कितने महीने लोग बंद रहे, कितना काम काज सब अस्त व्यस्त हो गया, पर आपके भीतर शंकर की शरणागति थी। आप शिव जी को कथा सुन रहे थे, टीवी पर लगातार शिव कथा को श्रवण कर रहे थे, तो कहीं ना कहीं शंकर ने ऐसी कृपा करी जो 2 साल तक नहीं दिया, उसने 2-4 महीने में पूर्ण दिया। उसने कृपा कर कर पूर्ण दिया होगा। अगर 2 साल में परेशान करा होगा तो 2 महीने में दे दिया होगा। इतनी कृपा तो मेरा शंभू करता। और अभी भी कोरोना महामारी की तीसरी लहर की तैयारियां चल रही हैं, आपको मालूम पड़ गया होगा, टीवी चैनल के माध्यम से आप न्यूज़ों में देख रहे होंगे। भारत की भूमि पर 10,000 केस प्रतिदिन मिल रहे हैं। आप सबको फिर निवेदन है, ये कोरोना महामारी अपने पांव पसार रही है, इसलिए गिरिराज जी की जो परिक्रमा होने वाली थी 5 जनवरी को, गिरिराज जी जाने वाले थे, एक दिन की परिक्रमा थी, सुबह 9 बजे से शाम को 5 बजे तक। वहां पर यूपी सरकार भोजन भंडारा कराने का परमिशन नहीं मिलने के कारण, और इतने लोगों को लेकर जाओ, दिल्ली में केस बढ़ रहे, मुंबई में केस बढ़ रहे, सभी दूर के लोग 1,00,000, 2,00,000, 5,00,000 में पहुंचने वाले थे। इसलिए आज ये निर्णय लिया है कि गिरिराज जी की 5 जनवरी की कथा को स्थगित कर कर उस कथा को कोरोना महामारी के बाद में रखा जाएगा। उस परिक्रमा को कैंसिल कर दिया गया। जो 5 जनवरी की परिक्रमा थी गिरिराज जी की, इतना कोरोना महामारी आगे बढ़ती जा रही है, फैलती जा रही है, तो इसको रोकने के लिए हमें शासन का साथ देना है, प्रशासन का साथ देना है, अपने घर में रहकर। और आज ये बात भी जरूर कहेंगे कि अगर कोरोना महामारी आगे पांव फैलाती जा रही है, तो ये बड़ी बड़ी जो कथाएं हो रही हैं, इनको भी हम प्रयास करेंगे कि उसको वापस ऑनलाइन पर लेकर आएँ और वो कथा ऑनलाइन प्रारंभ हो। हम ये प्रयास कर रहे हैं। कहीं अगर परमिशन मिल गई होगी तो भले वहाँ कथा करने जाएंगे, नहीं तो हमारा कुबेरेश्वर महादेव भला और ये शिव महापुराण भली और शंकर की कथा ऑनलाइन भली। सब घर बैठकर सुनना, मुख पर मास्क लगा कर रखना, हाथ को बार बार सैनिटाइज करते रहो, धोते रहो, और किसी ऐसे वैसे को मत धो, हाथ धो। तब भाई बहनों से मैं क्षमा चाहता हूँ कि आप लोगों ने टिकट करवा लिए होंगे,
5 जनवरी को जाने के लिए गिरिराज जी के, गोवर्धन नाथ जी के। पर आप अगर स्वस्थ हो, अच्छे हो, तो मेरा गोवर्धन बाबा भी कहेगा, घर का जो बाप होता है ना, वो आपको दुखी नहीं देख सकता, तकलीफ में नहीं देख सकता। घर का बेटा अगर बीमार पड़ जाए तो माँ खाना खाती है क्या? जम के बोलो जरा, नहीं। घर का बेटा बीमार पड़ जाए तो पिता और माता हॉस्पिटल में खड़े मिलते हैं, मेरा बेटा जल्दी ठीक हो जाए। तो मेरा गोवर्धन बाबा, मेरा भोलेनाथ ये चाहता है कि आप मान लो आए और इतने सारे दुनिया से लोग वहां पहुंचेंगे, और किसी को अगर तकलीफ हो गई और कोई जाकर बीमार पड़ जाए, बाद में लोग गोवर्धन नाथ जी को कहें हम तो गिरिराज जी गए थे और ऐसा हो गया। इसलिए निवेदन, करबद्ध निवेदन, क्षमा चाहता हूं, आपका टिकट भले हो गया होगा, पर 225-500 रुपए के चक्कर में आपकी जान हम जोखिम में नहीं डाल सकते। आप स्वस्थ रहें, आनंद में रहें। और गिरिराज जी की ये परिक्रमा कैंसिल करी है, इसको स्थगित कर दिया गया है। इसकी सूचना आप अपने सारे फेसबुक, यूट्यूब पर और व्हाट्सएप पर, इंस्टाग्राम पर डाल देना, जिससे लोग अपने टिकट वापस ले लें। घर में रहो, स्वस्थ रहो, स्वस्थ रहिए। कथाओं में भीड़ ज्यादा होने के कारण बस प्रयास करेंगे कि ऑनलाइन कथा आप लोग घर घर बैठकर श्रवण करें। और ऑनलाइन कथा कुबेरेश्वर धाम से हो रही है, इसका मतलब यह नहीं कि तुम सब कुबेरेश्वर धाम आ जाओ, तुम्हारे हाथ जोड़े दादा। तुमसे पहले भी कहा है कि मैं कुबेरेश्वर धाम में भीड़ मत बढ़ा लेना, तुम्हारे हाथ जोड़े, अपने अपने घर में रहो रे। वहीं शंकर जी के भज लो भाई। शिव का भजन करो, अविरल भक्ति को धारण करो, स्वस्थ रहो। प्रथम सुख निरोगी काया। शरीर अच्छा होगा तो बैठकर कथा सुनने में आनंद आएगा, नहीं तो मालूम पड़े ये घुटना दुखे तो बार बार पांव पलटो ने, हाथ पलटो ने, फिर कथा सुनते रहो और मन भी लगे अब कथा में तो जाना पड़ेगा, सियोर वाला महाराज आया है, अब घुटना तो दुखे जाए। तो ऐसी कथा सुनने से कोई फायदा नहीं, कोई मतलब नहीं। भक्त भगवान से कहता है कि अगर मुझे मृत्यु लोक में भेजा है तो क्यों भेजा है, किस लिए? भगवान कहते हैं केवल भजन करने के लिए, केवल भजन। पांडवों में युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव, इनमें जो भीम था वो भगवान शंकर का परम भगत था। थे पांचों ही पांडव जितने भी थे वो शिव के भगत थे, भगवान शंकर के भगत। पांचों पांडव शिव के भगत हैं, भगवान शंकर के भगत। पर वो पांचों पांडव शिव के भगत हैं, पर उसमें जो भीम है, वो भीम की जो भक्ति है शिव के प्रति, क्योंकि भीम की 3 धर्म पत्नियां थी। कितनी पत्नी थी भीम की? 3। पहली द्रौपदी, दूसरी हिडिंबा और तीसरी बलधरा। तीसरी का नाम क्या है? बलधरा। पहली कौन सी है? जम के बोलो जरा। द्रौपदी, दूसरी हिडिंबा और तीसरी है बलधरा। अब हिडिंबा जगदम्बा की उपासक थी, द्रौपदी कृष्ण की, नारायण की, शिव की उपासक थी, और बलधरा केवल शंकर की उपासक थी। भीम की यह तीसरे नंबर की जो पत्नी है वो शिव की उपासक है। भगवान शंकर की उपासना करना, भगवान शिव की भक्ति में डूबे रहना, इसी भीम की धर्म पत्नी बलधरा के कारण, इसी भीम की धर्म पत्नी बलधरा के कारण आज भी शंकर भगवान के मंदिर के बाहर नंदी बैठता है। आज भी ये भीम की धर्म पत्नी के बलधरा के कारण बैठता है। शिव की परम उपासक थी।
इसको बलधरा इसलिए कहते थे क्योंकि जैसे भीम में 10,000 हाथियों का बल था, तो बलधरा में भी कम से कम 20,000 हाथी का बल होगा। ये बलधरा थी। कहते हैं युद्ध में प्रागण्य, जिसने भीम को ललकारा था कि तू आ युद्ध करने के लिए, स्वयंवर में इसकी जीतने के लिए, स्वयंवर में इसको जीतने के लिए जो इसको हरा देगा मल्लाह युद्ध में, वही मल्लाह युद्ध में, गदा युद्ध में इसको जो परास्त कर देगा वही इसका पति होगा। तो बलधरा का एक नियम था कि वो पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करती थी और शंकर की आराधना करती थी। पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना और उसकी आराधना करना। कल कथा में आपको कहा था महीने में, हफ्ते में, साल में, 6 महीने में, 3 महीने में, 4 महीने में एक बार पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना चाहिए। कई लोग कहते हैं गुरुजी हमारे घर में शिवलिंग है, हम उसकी पूजन कर लें, तो करो, पूरे साल आप उसकी पूजन करो, आप उसकी खूब भक्ति करो, खूब आराधना करो, पर फिर भी साल भर में, 2 साल में, 6 महीने में, 3 महीने में, 4 महीने में, 1 महीने में एक पार्थिव शिवलिंग का निर्माण होना चाहिए। एक पार्थिव शिवलिंग का। दो कथा को समझ लीजिए। दोनों कथा स्कंद पुराण की। पहली सत्यनारायण भगवान की कथा और दूसरी है संकट सोमवार की कथा, 16 सोमवार की कथा। दोनों स्कंद पुराण की। आप में से कितनी माताएं बैठी हैं जिन्हें 16 सोमवार करें हैं, संकट सोमवार करें? हाथ उठाओ जरा। करें बहुत सारों ने? हाँ, रख लो रख लो, बहुत बढ़िया, धन्यवाद, आपको प्रणाम, दंडवत, बहुत सुंदर। 16 सोमवार, संकट सोमवार का कथा और सत्यनारायण भगवान की कथा, ये दोनों स्कंद पुराण की है। और दोनों की विशेषता क्या है? दोनों की विशेषता किस चीज की है? सत्यनारायण भगवान की कथा में, भगवान सत्यनारायण की कथा में प्रसाद पंजेरी का होना जरूरी है। बनाते हैं ना लोग, सत्यनारायण भगवान की कथा का प्रसाद बनाते हैं, पंजेरी बनाते हैं, सीरा बनाते हैं, उसका होना जरूरी है। और 16 सोमवार की कथा में क्या चीज जरूरी है? चलो बोलो, जिन जिन ने व्रत करें जरा जल्दी से बोलो, किस चीज की जरूरत है? मलिदा, चूरमा? नहीं, हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं। इसमें तो कह दिया सत्यनारायण की कथा में कि इसमें यह चीज की जरूरत है। शिव 16 सोमवार की कथा में, 16 सोमवार के उपास में, 16 सोमवार के पूजन में, 16 सोमवार के आप उपास करते हो, संकट सोमवार करते हो, तो उसमें किस चीज की जरूरत होती है? उसमें जरूरत है पार्थिव शिवलिंग की। किस चीज की जरूरत है? कि 16 सोमवार का व्रत करने वाली नारी, 16 सोमवार संकट सोमवार करने वाला पुरुष या स्त्री सोमवार का जब व्रत करे तो पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर कर फिर पूजन करे, उसकी आराधना करे, तो उसका सुख। अब लोग बात क्या करते हैं आजकल, पार्थिव शिवलिंग नहीं हो तो घर का शिवलिंग उसमें रख लेते। करो, उस शिवलिंग को भी साथ में रखो, मना नहीं है, पर 16 सोमवार की पूजन के बाद में आप जब पूजन कर लो, आराधना कर लो, तो उस शिवलिंग का, पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन होना जरूरी है। विसर्जन से क्या लाभ है? क्यों हिंदू धर्म में कहा जाता है कि देव विसर्जन? यहां तक आप लोग जब पूजन करें हैं, मंडल वगैरह बनाए हैं, जो मंडल हमारे पंडित लोग बनाए हैं, ब्राह्मण लोगों ने बनाया है, जब ब्राह्मण लोग 7 दिन का पूजन हो जाता है, वास्तु पूजन पूरा हो जाता है, देवी जी का अनुष्ठान पूरा हो जाता है, या महामृत्युंजय अनुष्ठान पूरा हो जाता है, जो पूजन आप करा रहे हो वो पूजन जब पूरी हो जाती है, तो विद्वान ब्राह्मण क्या करते हैं? जब पूजन 3 दिन की, 5 दिन की, 4 दिन की, 7 दिन की, 9 दिन की जब पूरी हो जाती है, तो जजमान को बिठाकर, उसको खड़ा कर कर बिठाकर, उसके हाथ में चावल देकर देवताओं का भी विसर्जन करते हैं। भले उसको उठाकर वो ठंडा करने जाए ना जाए, पर देव विसर्जन होना जरूरी है कि ये विसर्जन। यहां तक कि छोटा सा सुंदरकांड का पाठ भी कराओ तो वहां पर भजन गाने वाले भी विसर्जन कर देते हैं। कथा विसर्जन होता है, सुनो वीर हनुमान, जो जन से आए हो दान करो विश्राम। यहां तक सुंदरकांड का पाठ करो तो विसर्जन क्या? तो यहां विसर्जन का जो भाव वर्णन करा गया, क्यों? पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन करने के लिए जब माताएं जाती है, विसर्जन करती है, तो उस विसर्जन की महत्वता कहां दर्शाती है? तो 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग है गृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग, जो शंकर के विसर्जन से प्रकट हुआ है।
12 ज्योतिर्लिंग में से एक है कृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग। सुधर्म नाम के ब्राह्मण की 2 धर्म पत्नियां थी, सुदेहा और घूष्मा। घूष्मा के बेटे को पति के कहने पर घूष्मा ने सुदेहा को दे दिया था, और सुदेहा के यहाँ पर सुदेहा ने उस बेटे को पाल पोस कर बड़ा करा। उसकी बहू आ गई, बहू को मालूम पड़ा असली सास तो घूष्मा है, तो सुदेहा को नहीं पूछा। सुदेहा को लगा बेटा ही नहीं रहेगा तो बहू ही किस काम की, तो उसने बेटे के तलवार से काट काट के टुकड़े कर दिए, कपड़े में बांधकर, साड़ी में बांधकर पल्लू में, और तालाब में फेंकी आई। घूष्मा का नियम था, प्रत्येक सोमवार को शिवलिंग का निर्माण करती, पूजन करती और उसका विसर्जन करने तालाब पर जाती। आज तालाब पर जब विसर्जन करने गई, उसको मालूम नहीं था मेरा बेटा मर चुका है, और उसको मरे हुए आज 6 दिन हो गए हैं। उसको मरे हुए आज 6 दिन हो गए। घूष्मा उस बेटे को, उस शिवलिंग को लेकर जा रही थी विसर्जन करने के लिए, और शिवलिंग का विसर्जन करने के लिए जब जाती है, विसर्जन करते समय तालाब में जैसे ही हाथ को पानी के अंदर लिया और भगवान से निवेदन करा, भोलेनाथ बहुत दिन हो गए मेरे बेटे को नहीं देखा। उसकी मां कहती है कि वो बाहर गया है, पर मुझे नहीं लगता बाहर गया, वो दिख नहीं रहा, कहीं मां ने उसको बंद कर तो नहीं रखा है। भोलेनाथ मेरा बेटा नहीं दिखा। और घूष्मा ने शंकर के पार्थिव शिवलिंग का जैसे विसर्जन करा, शिवलिंग तो जल में गया था, और तैरते हुए उसका बेटा 6 दिन पुराना बाहर निकल कर खड़ा हो गया। वो भगवान शंकर का एक नाम हो गया कृष्णेश्वर महादेव। भगवान शिव का एक नाम हो गया कृष्णेश्वर महादेव। 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग है कृष्णेश्वर महादेव, जो विसर्जन से प्रकट हुए। भगवान के विसर्जन से प्रकट हो रहा है, तो विसर्जन करना क्यों जरूरी है? अरे गुरुजी आप किसी और से विसर्जन करवा लो, पंडित जी उनको भेज देते उनसे विसर्जन करवा लो, जजमान कर रहा है मैं मेरे बेटे बहू को भेज देता हूं उससे विसर्जन। नहीं नहीं, जिसने पूजन करी विसर्जन वो करे। उसका कारण क्या है? आप विसर्जन करते हो तो ब्राह्मण जन, देवता जन, गुरुजन उसका आशीर्वाद आपको देते हैं कि यह आशीर्वाद है आपके पास में, कोई भगवान प्रदान कर दे आपको जिंदगी में, कोई सुख दे दे। 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग विसर्जन से प्राप्त कृष्णेश्वर महादेव। फिर समझ लीजिए सत्यनारायण की कथा में क्या जरूरी है, जम के बोलो जरा, पंजेरी प्रसाद। और 16 सोमवार की पूजन में क्या जरूरी है? पार्थिव शिवलिंग का निर्माण। घर में शिवलिंग है, रखो, पूजन में रखो, खूब अच्छे से पूजन करो। कहीं कहीं की माता कहती है हम तो मंदिर जाके कर लेते हैं, करो, हम मना नहीं करेंगे, खूब करो, दिल से करो। पर बालू मिट्टी के बनाए भोलेनाथ, चढ़ाऊं लोटा जल भर के। शिवलिंग का निर्माण करिए, उसकी पूजन करिए, उसका सुख ही दूसरा है, सुख दूसरा है। क्या होता है शिवलिंग के निर्माण से? क्यों लिख दिया लिंग पुराण के अंतर्गत, नर्मदा पुराण के अंतर्गत, स्कंद पुराण में, शिव पुराण में, देवी भागवत में क्यों लिखा कि शिवलिंग का निर्माण करिए? कारण जब व्यक्ति किसी चीज का निर्माण करता है तो पूरा दिल और दिमाग लगाता है। लगाएगा कि नहीं लगाएगा? दिल भी वहां लगाएगा, दिमाग भी वहां लगाएगा। मिट्टी का जब शिवलिंग बनाएगा, बालू रेत का जब शिवलिंग का निर्माण करेगा तो दिल और दिमाग लगाकर फिर उसका निर्माण करता है। उतनी देर, जितनी देर वो दिल और दिमाग भगवान शंकर के निर्माण में लगाता है, भगवान उसके भाग्य के निर्माण में लग जाता है। आप शंकर के शिवलिंग का निर्माण करते हो और शंकर भगवान आपके भाग्य का निर्माण करते हैं। जितनी देर हमें शंकर के शिवलिंग के निर्माण में लगता है, जितनी देर लगता है, जितना समय हमें शंकर भगवान के शिवलिंग के निर्माण में लगता है, उतनी देर भगवान शंकर भी होता है। किसी किसी का शिवलिंग जल्दी बन जाता है, किसी किसी का शिवलिंग देर से बनता है, किसी किसी का शिवलिंग बनाने में उसको टाइम लग जाता है, किसी किसी की मिट्टी गीली हो जाती है तो उसको सुखाने में टाइम लग जाता है, किसी किसी ने नंदी बनाया तो वो फैल गया, किसी ने शिवलिंग बनाया तो वो नीचे हो गया, तो वो किसी किसी को टाइम लगा। तो समझो
कि उसने शिवलिंग बनाया तो उसका तुरंत बन गया, तुम्हारे शिवलिंग में टाइम क्यों लग रहा है? तो जरूर समझ जाना कि भगवान मेरे को गढ़ने में थोड़ा समय लग रहा है, मतलब मेरे भी भाग्य को भगवान को लिखने में थोड़ा समय लग रहा है, इसलिए मेरा शिवलिंग बनाने में मुझे थोड़ा सा समय लग रहा है, मुझे थोड़ा समय लग रहा है, बने। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भगवान शिव का मंत्र। बलधरा का नियम था शिवलिंग का निर्माण करना, पूजन करना, अर्चना करना, आराधना करना। उसमें बल कहाँ से आता था? एक नारी होकर, स्त्री होकर उसमें इतना बल कहाँ से आ गया? तो यह बल किसी दूसरे का नहीं है, यह बल शिव का है। किसका बल है? शिव का। आप अगर शंकर के मंदिर में जाकर एक लोटा पानी चढ़ा रहे हो तो आपके जीवन में आप किसी के भी सामने दम से खड़े हो सकते हो कि हाँ, मुझे पीछे से सपोर्ट करने वाला मेरा देवाधिदेव महादेव मेरे पीछे खड़ा हुआ है। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे, चंडाल का काल उसका क्या बिगाड़े, जो भक्त हो महाकाल का। मेरे पीछे महाकाल खड़ा हुआ है, मेरे पीछे देवाधिदेव महादेव खड़ा हुआ है, क्यों घबराऊं? किसके लिए? क्यों? जब देवाधिदेव महादेव मेरे सामने है, मेरे सामने। मैंने एक संकल्प लिया था कि बेटी युद्ध करेगी, उस युद्ध में जो मेरी बेटी से विजय प्राप्त कर लेगा, बस उसी के साथ मैं बेटी को ब्याह दूंगा। मेरी बेटी के साथ मैं उसका विवाह कर दूंगा जो इस युद्ध में मेरी बेटी को जीत ले। जब भी जन्म मिलेगा सेवा करेंगे, कहते तुमसे बाबा शरण रहेंगे। देना साथ हमारा बाबा बन कर के तुम साथी, बाबा भोलानाथ है हमारा तुम्हारा, तुम्हारा। महाराज बलधरा शिवलिंग का निर्माण करती, उससे बल प्राप्त करती। अभी कथा में आपको भगवान शिव की भक्ति बल प्रदान करती। कोई आपसे पूछे, राधे राधे, कोई आपसे पूछे कि शिव मंदिर में जाने से क्या मिल रहा है, तो आप कह सकते हो कि बल मिल रहा है। शंकर जी के मंदिर में जाने से क्या मिल रहा है? बल। शिव कथा श्रवण करने से क्या मिल रहा है? तो कहा एनर्जी मिलती है, बल प्राप्त होता है। शंकर की कथा सुनने से क्या मिल रहा है? बल मिल रहा है। भीम आया भ्रमण करते करते बलधरा के यहाँ, बीच राह में बलधरा किसी वृक्ष के नीचे शिवलिंग का निर्माण कर रही थी, और शंकर भगवान के शिवलिंग का निर्माण करते करते भीम के मुख से निकल गया, इतना सा शिवलिंग बनाया तूने? इतने छोटे से शिवलिंग का निर्माण करा। अगर मैं शिवलिंग का निर्माण करता, अगर मान लो मैं शिवलिंग बनाता, तो मेरे बल के अनुसार मैं बड़ा तो बनाता। अभिमान करो, जिसको करना है करो, पर अभिमान करने के लिए भी कुछ चीजें हैं कि किस चीज पे अभिमान करना चाहिए। मीराबाई से पूछा गया तुम्हें किस चीज का अभिमान है, तो मीराबाई ने कहा कि मुझे एक बड़ो रे अभिमान के गुरु मेरो समर्थ है। मुझे एक बड़ा अभिमान है कि मेरा गुरु समर्थी है, और अगर मेरा गुरु समर्थी है तो मुझे भटकने नहीं दे सकता। अभिमान करने के लिए भी कोई जगह होती है। अभिमान किस जगह पे करना?
बच्चों की खूब पढ़ाई पर या आपकी सुंदरता पर या धन पर या वैभव पर या सत्ता पर अभिमान नहीं। अभिमान करना तो अपने परमात्मा पर करना, अपने शंकर पर करना, अपने राम पर करना, अपने कृष्ण पर करना, अपने धर्म पर करना। कि मेरा धर्म ऐसा है, मेरा हिंदू धर्म ऐसा है जिस धर्म के अंतर्गत सब समाहित हो जाते हैं। अभिमान करना तो राम और कृष्ण और शिव पर करना। अब भीम को अहंकार आ गया, भीम ने एक शब्द कह दिया, इतना छोटा सा शिवलिंग बनाया, शरीर के हिसाब से थोड़ा बड़ा शिवलिंग तो बनाना था, इतने में तो बलधरा को क्रोध आ गया। अगर जो शंकर जी का भजन करे, पूजन करे, स्मरण करे, शंकर की भक्ति में डूबा रहे, और कहीं का व्यक्ति आके कह दे कि तुम कहाँ उनके चक्कर में पड़ी हो, कहाँ शिवलिंग का निर्माण कर रही हो, कहाँ पूजन कर रही हो, कहाँ जा रही हो, लोग कहने वाले तो पीछे थोड़ी नाटते, कहाँ तुम सियोर वाला महाराज के चक्कर में पड़ी हुई हो। अरे उनको कई कथा है तो तुमको भी जवाब दे देना चाहिए। वो सियोर वाला महाराज तो व्यासपीठ पे बैठ के ही बोलता है कि पगला है, तो उसकी कथा भी जितने सुनते हैं सब। यहां तो समझदार का तो काम ही नहीं है साहब, यहां तो सब मीरा भाई रे बावरी, मीरा भाई को लोगों ने पागल कहा, रामकृष्ण परमहंस जी को पागल कहा, तुकाराम जी के पागल कहा, नामदेव जी के पागल कहा। यहां समझदार थे कौन? समझदार तो रावण था, कंस वो भी मामा बहुत समझदार था दादा, उसके बराबर कोई समझदार ही नहीं था। हिरण्यकशिपु भी समझदार था, हिरण्याक्ष भी समझदार था। तो जो ज्यादा समझदारी की बात करें तो समझ लेना ये रावण के रिश्तेदार है, ये सब समझदार है, अपन तो मूर्ख है, अपने आए क्या वो तो क्या। तो यहां बलधरा से भीम कर रहे हैं कि तूने इतना सा शिवलिंग का निर्माण करा। अगर शिवलिंग बनाना था तो बड़ा सारा बनाना था, तेरे स्वरूप के हिसाब से बनाना था। लोग कहेंगे कहाँ की पूजन में पड़ गए हो, कहाँ पशुपति व्रत, कहाँ ये व्रत, कहाँ वो व्रत। देखो किसी ने लिखा है, कितना सुंदर भाव वर्णन करा है महाराज जी व्रत के लिए। एक पत्र लिखा है, शिवांगी सिंह महोबा बाजार रायपुर से हैं, कहीं बैठी हो तो हाथ उठाइएगा। आप ही हैं? दोनों हाथ हिला तो जरा, हर हर। भोलेनाथ जी का प्रसाद यही है क्या? उसको भी ऊंचा कर दो एक बार, हर हर। रख लो, बाबा ने दर्शन कर लिए। आपने लिखा है, दीदी मेरे पेट में गांठ थी, डॉक्टर ने कह दिया था आपको कभी संतान का सुख नहीं है। गर्भाशय में गांठ हो जाने से आपको संतान का सुख नहीं है। आप चाहें तो ये इलाज बंद कर दें और संतान आपको नहीं हो सकती, क्योंकि गर्भाशय में गांठ भी बड़ी है, छोटी में। गुरुजी शिव महापुराण की कथा टीवी पर सुनी थी और आपने पीपल के पत्ते का और आंकड़े की जड़ का प्रयोग बताया था। शिव जी पे विश्वास रखकर पशुपति व्रत के साथ में मैंने ये दोनों चीजें करना चालू करी गुरुदेव। तीसरे सोमवार को मेरा गर्भ ठहर गया और उसके बाद बाबा ने मेरी झोली में अशोक सुंदरी को दे दिया। वो अशोक सुंदरी का दर्शन जरा सबको करा दीजिए। हर हर। बहुत बहुत धन्यवाद बहन, बहुत बहुत धन्यवाद। बैठिए, ये बाबा की कृपा। बाबा ने मेरी गर्भ ठहरा दिया और गर्भ ठहराने के बाद मेरी गोदी में एक अशोक सुंदरी बेटी दे दी है बाबा। सारे डॉक्टर आश्चर्य में पड़े हुए हैं। इस पत्र में लिखा है कि यह नामुमकिन है कि संतान हो जाए, पर यह संतान हुई कैसे ये समझ में नहीं आया। अब इनको कौन बताए लोगों को कि ये पशुपति व्रत से नहीं, लोग तो के गुरुजी टोटका बताए, तो टोटका ही समझ लो, कुछ तो समझो। अब कोई कहे कि ये तो पुराण में लिखा ही नहीं है, तो मत लिखे होने दो, दिल में तो लिखा है सियोर वाले महाराज के। दिल में तो लिखा है। और इतना जरूर जानता हूं, प्रत्येक मनुष्य के दिल में भगवान बैठा है और हो सकता है कि मेरा भोलेनाथ आके बोलता होगा, मैं नहीं जानता। पुराण में तो लिखा ही नहीं है, महाराज तो अपने मन की बोले। मन से समझ लो तुम तो हो, मन ही सही।
और देखो कितना सुंदर बात है। अशोक सुंदरी को नमन। एक बार जोरदार ताली बजाओ मेरे शिव बाबा के लिए। एक पत्र में लिखा है, आकांक्षा सोनी रायपुर छत्तीसगढ़ से है। कहीं बेटी हो तो बेटी हाथ उठाइएगा। आप ही हैं? दोनों हाथ उठाकर हर हर महादेव बोल दो बेटी। गुरुजी, मेरी मम्मी के कहने पर मैंने प्रदोष का व्रत चालू करा, और प्रदोष के व्रत का फल क्या होता है गुरुजी, कोई मुझसे पूछे। 2 साल मैंने पूरे प्रदोष के व्रत करे हैं। उस प्रदोष के व्रत में मुझे नौकरी भी मिल गई और मेरे घर में सब तरह की संपदा भी आ गई। जहां मैं छोटे से छोटी जगह में रहती थी, आज बाबा ने मुझे सारा सुख दे दिया। एक बार दोनों हाथ उठाकर हर हर, बैठ जाओ बेटा बैठ जाओ, हर हर महादेव। भगवान शिव की भक्ति किसको कहते हैं? प्रीति विवेक शर्मा, शिवानंद नगर, शिव बोरी कॉलोनी, ओम कृपा निवास, रायपुर से हैं। कहीं बैठी हो तो हाथ उठाइएगा। अच्छा उधर हो क्या जी? हर हर महादेव, बाउंड्री के पार। बड़े खुश दिख रहे हो। बाबा देवादिदेव महादेव ने बड़ी कृपा करी है गुरुजी। मैं क्या शिव जी के चमत्कार कहूं गुरुदेव। 2 साल से कथा सुन रहे हैं। मेरे पति को छोटी सी नौकरी थी गुरुदेव, उस नौकरी को छोड़ छोटा सा लोहे का व्यापार चालू करा है गुरुजी। लोहे का व्यापार चालू करा, थोड़ी सी पूंजी हमने घर से लगाई, थोड़ी सी पूंजी बाहर से मांग कर लगाई अपने रिश्तेदारों से। गुरुदेव, लोहे का व्यापार जब करना प्रारंभ करा, लोग डरा रहे थे कुछ भी नहीं चलेगा, वापिस कर्जे में डूब जाओगे, पैसा डूब जाएगा। पर गुरुदेव वो धीरे धीरे लोहे का व्यापार ऐसा चला कि आज 2 साल में उन्नति कर गया गुरुजी। अब उन्नति तो कर गया पर व्यापारी 32 लाख रुपए खा गया। अब व्यापारी 32 लाख रुपए खा गया तो मेरा पति कथा सुन रहे थे, शिव महापुराण की खाना खाने आए थे घर पे भोजन करने। भोजन करते समय उन्हें शिव महापुराण की कथा में इतना सा सुना कि शंकर की आराधना करो तो गया हुआ पैसा भी वापिस आ जाता है। तो उसने कहा मैं पशुपति व्रत करूंगा पैसा वापिस लाने के लिए, और देखूं सियोर वाला महाराज ने बताया है कि पैसा आए कि नहीं आए। गुरुजी, दूसरा सोमवार हुआ था और 20 लाख रुपए लाकर देकर चले गया। ये पत्र में लिखा है 20 लाख रुपए लाकर देकर चले गया। और जिसने दिए वो कह रहा है कि मुझे 2 सोमवार हो गए पर मैं बेचैन हो रहा था, मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे घबराहट हो रही है। तब मेरी पत्नी ने कहा तुमने किसी के पैसे में से तो नहीं रख लिया? सियोर वाले महाराज ने प्रवचन में कहा था। तो 20 लाख रुपए वो देकर गया है, बस 12 लाख रुपए और रह गए गुरुजी। और के गया है कि 2-3 सोमवार तक दे दूंगा, मतलब 5 सोमवार में। जी तू तो चकाचक। अब बोलो वो और भी पत्र, चलो बाद में पढ़ेंगे अपन, रखते जाओ। श्री शिवाय नमः। आपके चेहरे पे प्रसन्नता देखकर ही बाबा की बड़ी खुशी हो जाती है कि बाबा ने करुणा कर दी। बस बहुत, अब लोग इसको टोटका कहें चाहे जो मर्जी पड़े वो क्यों, आग लगे बस्ती में अपन तो रहो मस्ती में। कोई कहे कि महाराज ये बताए वो बताए, पुराण में नहीं लिखा, मत लिखे रहने, मेरे दिल में तो लिखा है। बहुत अपने मन से करो। शंकर को रिझाना है, ढोंग और प्रपंच में नहीं पड़ना, किसी के चक्कर में नहीं पड़ना। फिर निवेदन है, सियोर वाला महाराज के चक्कर में भी मत पड़ो और कहीं के महाराज के चक्कर में मत पड़ो। ये महाराजों के चक्कर में पड़ोगे तब तुम ही सीताराम जी हो जाओगे। अपने किसी के चक्कर में नहीं पड़ना, अपने तो भगवान के चक्कर में पड़ना है। भोलेनाथ जी के चक्कर में पड़ो। और भोलेनाथ भी ऐसा देवता है, वो अपने चक्कर में नहीं पाड़ने देता, उसकी परिक्रमा भी पूरी नहीं लगाने देता। तुम मेरे चक्कर में भी मत पड़ो। शंकर जी बोले मेरे चक्कर में मत पड़ो, तो हम किसका चक्कर लगाएं? तो शंकर जी बोले मैं राम जी का लगाऊं, तुम भी राम जी का लगाओ, जाओ राम नाम गाओ। शंकर जी ने चक्कर लगाने के लिए भी राम को दे दिया। वो शिव है, शंकर है, ओघड़दान। अब यहां महाराज बलधरा से भीम कह रहे हैं कि तूने इतना छोटा सा शिवलिंग का निर्माण करा। अगर शिवलिंग का निर्माण करना था तो तुझे बड़ा करना था। अब बलधरा ने कह दिया कि जो शिवलिंग बनाए, यहां तो शास्त्र कहता है कि कंकर शंकर है, छोटे से छोटा। शिव महापुराण की विदेश्वर संहिता में लिखा है जितना छोटा शिवलिंग, जितनी छोटी मूर्ति, जितनी छोटा स्वरूप घर में होता है उतना सुख देता है। ज्यादा बड़ी मूर्ति घर के अंदर नहीं होना चाहिए, पोली मूर्ति घर के अंदर नहीं होना चाहिए। जितना छोटा हो उतना सुख देगा, छोटे से छोटा। अब बलधरा को क्रोध आ गया। बलधरा ने कहा तुम कौन हो, कहां से आए हो जो इतना ज्ञान दे रहे हो, और मेरी भक्ति को टोक रहे हो? तुम हो कौन?
भीम की ये वो धर्म पत्नी है साहब जो शंकर की आराधना बिना रहती नहीं थी। भीम की ये वो धर्म पत्नी है। द्रौपदी हडिम्बा से चिढ़ती थी। कौन? जम के बोलो जरा। द्रौपदी हडिम्बा से चिढ़ती थी। द्रौपदी भी भीम की पत्नी और हिडिंबा भी भीम की पत्नी है। भीम के पुत्र घटोत्कच से भी द्रौपदी चिढ़ती थी। किसी की पत्नियों से, किसी के बच्चों से द्रौपदी नहीं चिढ़ती थी, परंतु जितना द्रौपदी हिडिंबा और घटोत्कच से चिढ़ती थी। एक बार घटोत्कच आए और आते से ही उन्होंने द्रौपदी से कह दिया, माता जी बहुत भूख लग रही है, कुछ दोगी खाने के लिए? कुछ दोगी खाने के लिए? द्रौपदी अंदर गई, भोजन ला कर दिया। घटोत्कच भोजन किए, द्रौपदी से मुख से निकल गया, यहां क्यों आते हो हस्तिनापुर में? तुम्हारी माता वन में मिली थी तुम्हारे पिता को, तो तुम्हें वन में रहना चाहिए, यहां क्यों आते हो तुम घटोत्कच? घटोत्कच आंख में जल भरकर अपनी मां हिडिंबा के पास चले गए थे। माता हिडिंबा ने पूछा, पुत्र क्यों रो रहा है? क्या हो गया तेरे को? तेरे रोने का कारण क्या है? आंख में आंसू क्यों है? घटोत्कच ने कहा, मुझे द्रौपदी माता ने आज बहुत आड़े तेड़े शब्द कहे और कह दिया, तुम्हारी माता को, हिडिंबा को और तुम्हें इस हस्तिनापुर में आने की जरूरत नहीं है। तुम भीम को वन में मिले हो तो वन में रहिए। हिडिंबा देवी जी की भगत थी, माता की भगत। उसको आ गया क्रोध। हिडिंबा राक्षस की बहन भी थी, क्रोध में भर गई और क्रोध में भरकर जब हिडिंबा चली कि आज मैं इस द्रौपदी को निगल जाती, तब उसी समय पर बलधरा आ गई थी और बलधरा ने समझाया, हिडिंबा शांत रहो। जी क्यों किसी के शब्दों पर क्रोध करना? लोगों की तो आदत पड़ी है कि वो क्रोध दिलवाएंगे और क्रोध उत्पन्न करेंगे और क्रोध उत्पन्न करेंगे जिससे आपका जीवन नष्ट हो जाए, तुम्हें क्रोध दिलाएंगे। क्यों क्रोध करना? क्रोध को शांत करो, जिसके कर्म का दंड वो भोगेगा, तुम रुको। बलधरा ने कहा, हिडिंबा ने कहा, फिर भी बलधरा तूने मुझे समझाया इसलिए मैं द्रौपदी को तो नहीं निकलूंगी, पर मैं इस घटोत्कच की मां हिडिंबा आज श्राप देती हूं द्रौपदी तुझको कि तू बिना पूत के रहे, तेरी संतान तेरे सामने मरेगी। और आप सब जानते हो द्रौपदी के कितने बच्चे हुए थे? 5। अश्वत्थामा ने सोते हुए 5 पुत्रों का वध कर दिया था और बिना पूत की हो गई थी, बिना पुत्र। जीवन में एक बात बहुत अच्छे से उतार लीजिए शिव महापुराण से कि हमें किसी का दिल नहीं दुखाना कभी जिंदगी में। कभी मत दुखाइए किसी का दिल, किसी से अपशब्द मत कहो, किसी से ताना मत दो। जिसके कर्म का दंड वो भोगेगा, जैसी करनी वो कर रहा है उसके अनुसार वो भोगेगा। वो ईर्षा कर रहा है किसी से, ईर्षा का फल वो भोगेगा। किसी को अपशब्द कह दिया उसका फल वो भोगेगा। किसी के साथ कपट कर दिया उसका फल वो भोगेगा। जैसी करनी करेगा उसके अनुसार उसको फल भोगना पड़ेगा। मत बुरे कर्म कर बंदे, ना पछताएगा। भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना दानी। इसलिए फिर कह रहे हैं कि समझ जाओ अभी भी मौका है। हमें किसी पर उंगली नहीं उठाना, हमें किसी पर अपशब्द नहीं करना, हमें किसी पर आरोप नहीं करना। कब हमको झेलना पड़ जाए कोई भरोसा है? अरे कितनी सुंदर बात है। एक दरवाजे पर एक संत आते और भिक्षा मांगते, कहते भिक्षा मांगते हुए कहते, जैसा करोगे
वैसा भरोगे। भिक्षा मांगते और कहते जैसा करोगे वैसा भरोगे। भिक्षा मांगते और कहते। एक स्त्री के दरवाजे पर पहुंचे, वो स्त्री अपने पति और पुत्र को कुछ बताती नहीं थी, थोड़ी गलत स्वभाव की थी, गलत संगत की थी। उसके दरवाजे पर पहुंच जाते भिक्षा मांगने। स्त्री को सुनाई दिया कि महाराज कह रहे हैं जैसा करोगे वैसा भरोगे। उस स्त्री को बड़ा बुरा लगा, बड़ा बुरा लगा। उस स्त्री को लगा कि महाराज मुझसे कह रहा है। अच्छा, कई बार शिव महापुराण की कथा व्यासपीठ से चलती है तो किसी किसी लोगों को ऐसा लगने लगता है कि महाराज हमको ही तो नहीं कह रहा है कहीं। किसी किसी को लगती है ऐसी हो। वो वाला गाना याद कर लो, कहीं पे निगाहे कहीं पे निशा। मतलब कथा चल रही है सीधी और निशाना तुम्हें लगे, समझ जाना शंकर तुमको समझाने के लिए बैठा है। बस कथा चलते चलते जब कथा तुम पर उतरने लगे, कथा चलते चलते जब अपने आप पर, अभी तक कथा में दूसरे पर उतर रही थी, अब अपने आप पर उतरे तो समझ लो कि आप शंकर को मिलने में देरी नहीं है, कथा मेरे पर आ गई है। मतलब अब मुझे संवरना है, अब मुझे सुधरना है। अभी तक जो कथा चल रही थी तो लोगों को लग रहा था उसके लिए बोला होगा, उसके लिए बोला होगा, हमारी पड़ोसन ऐसी, हमारी धड़ोसन ऐसी, हमारे यहाँ वो ऐसा, हम दूसरे पर। अब कथा जब अपने तक पहुंच जाए तो समझ लो कि अब शंकर को मिलने में देरी नहीं, क्योंकि हम सुधरेंगे, युग सुधरेगा। अब हमारी सुधरने की बारी आ गई है। अब वो कह रहा था जैसा करोगे। उस स्त्री को लगा ये महाराज मुझसे ही कह रहा है, और ये रोज मेरे दरवाजे पर मांगने आता, रोज ताना देकर जाता है। एक काम करती हूँ, आज इससे लड्डू बनाती हूँ, खाएगा और मर जाएगा। और उन्हें लड्डू बनाया देसी घी में, अच्छा बादाम बादाम काजू माजू जोरदार तल वल के। और वो आज का ठंड का लड्डू नहीं होता दाल वाला, मूंग की दाल का, उड़द की दाल का, जौन सी भी दाल का हो, तुम्हें तुअर की दाल का ही खा जाओ, और दाल का लड्डू सेक सुखा कर बना के, और बाबा आकर चिल्लाए जैसा करोगे वैसा भरोगे भिक्षाम देही, जैसा करोगे वैसा भरोगे। इतने में ये श्रृंगार कर कर बाहर आई। महाराज रुको, लो लड्डू। इसको लगा कि महाराज मुझे ताना देता है। कई बार कथा लोगों को लगती है कि हमको कह दी महाराज। कोई भी कथा करने वाला कभी किसी का दुश्मन नहीं होता। वो तो व्यासपीठ से अपनी मस्ती में कहता है कथा आपको लग जाए, आपके ऊपर है, आपको लग जाए। अब इसने लड्डू दे दिया, लड्डू लेके महाराज चले गए। आज महाराज जी को भिक्षा में बहुत सारी जगह से भोजन मिल गया, रोज मिलता नहीं था, ज्यादा मिल गया। महाराज जी ने सोचा इतना देसी घी का लड्डू है, 2-3 दिन बाद भी काम आ जाएगा। अब तो ताजा ताजा आइटम खाओ। तुम्हारे जैसा चतुर होगा, बफेट में जाके सबसे पहले चाउमीन निपटाता होगा। लोग बफेट में जाते हैं तो पहले खास खास आइटम खाते हैं। ये तंदूरी रोटी और पनीर की सब्जी तो रोज खाए। आइटम देखो क्या क्या है। उधर क्या है, केसर की जलेबी, अच्छा जलेबी, और बढ़िया पतली पतली ली और तुरंत फिर और जलेबी खाए, स्वाद खाए। चलिए अब फिर इधर से इशारे में कह रही है अपने इशारे, वो अगला स्टॉल देखो, उस पर 2-4 लोग ज्यादा खड़े हुए हैं, आइटम क्या है। तब जाके बोला उस पर गुपचुप है। फिर गई, जैसा उसका नाम था वैसी गुपचुप गई। धीरे से चलती चलती फिर खाई गुपचुप। अब वो खाई तो जो ताजा आइटम वो, तो महाराज जी ने सोचा ये लड्डू तो बाद में भी खा सकता हूँ, पहले काम करता हूँ, कोई ये पड़ा हुआ सामान है, ये ताजा ताजा ये खा लूँ। महाराज जी ने उस दिन वो खा लिया, उनका पेट भरा गया। लड्डू उठा के उन्होंने ऊपर रख दिया। अब ऊपर रख दिया, रखने के बाद रात्रि के समय पे पानी आने लगा। 2 मुसाफिर आ गए, एक पिता एक बेटा। दोनों ने आकर कहा महाराज जी शरण देंगे? हाँ आ जाओ अंदर, भूख लग रही है महाराज जी, कुछ खाने का मिलेगा? महाराज जी ने कहा लड्डू रखे हैं, बियाल मांग के लाया था, लड्डू दे दिए। और दोनों ने खा लिए, दोनों निपट गए। इनकी पत्नी को सूचना मिली, पत्नी कोई दूसरी नहीं थी, वही जैसा करोगे भरोगे। पत्नी को सूचना मिली तुम्हारा पति और पुत्र मर गए, और रोती बिलखती हुई आई। पति के शव को देखा, पुत्र के शव को देखा। अरे इनको किसने क्या खिला दिया? क्या बिगाड़ा था मेरे पति ने, क्या बिगाड़ा था मेरे बेटे ने, क्यों मर गए, किसने खिलाया? राजा के दूत पकड़कर संत को लेकर आई, इन्हीं के घर का लड्डू खाया था। संत बोले वो लड्डू इसी ने तो दिया था, लड्डू इन्हीं ने दिया था। हम कैसे मान ले कि लड्डू हमारे घर का था? संत ने कहा ऊपर कैमरा लगा हुआ था,
कैमरा? अब आप लोग सोचेंगे उस समय पे भी कैमरा होता था। हाँ, पड़ोसन ऊपर से देख रही थी कपड़ा सुखाते सुखाते, इससे जोरदार कैमरा और कहां मिलने वाला है। वो कहते हैं ना, नारी के कितने श्रृंगार होते हैं? जम के बोलो जरा। नारी के 16 श्रृंगार होते हैं। तो कहा नारी का एक 17वां श्रृंगार भी होता है, जिसके बिना वो अधूरी रहती है। कौन सा? कि चुगली। एक 17वां श्रृंगार भी, उसके बिना वो अधूरी है। जब तक वो दिन भर में एक आध की चुगली नहीं कर देनी, तब तक उसको कितना भी क्रीम लगा लेनी तो अच्छा लगे ही नहीं। आज हमारा मुंडा से किसी की चुगली क्यों नहीं हुई? 2 घंटा तक पहले लाइन खींची पे लिपस्टिक भरी, अब चुगली नहीं हो तो मुंडा कितना बुरा लगे। ये 17वां श्रृंगार है। चुगली हुई क्यों? इसलिए फिर भी निवेदन कर रहे हैं, या तो सुधर जाओ नहीं तो सिधर जा। मौका है। अब कहा जैसी करनी वैसी बात नहीं, जैसा करोगे वैसा भरोगे। तूने उसको दिया, उसने उसको दिया, उसने खाया, वो मर गया। तुम दूसरे के लिए अगर खड्डा खोद रहे हो, दूसरे पर एक उंगली उठा रहे हो, दूसरे पर आक्षेप लगा रहे हो, दूसरे को अपशब्द कह रहे हो, दूसरे को ताने दे रहे हो, दूसरे को गाली दे रहे हो, दूसरे के लिए आड़ा टेढ़ा बोल रहे हो, तैयारी कर कर रखना कि तुम्हारे लिए भी कोई तैयार बैठा होगा। इसलिए बहुत अपने जीवन को आनंद में जियो, भगवान की भक्ति में जियो। अगर राम का नाम लोगे तो राम मिलेगा, कृष्ण का नाम लोगे कृष्ण मिलेगा, शिव का नाम लोगे शिव मिलेगा। आक्षेप से नहीं मिलेगा, आक्षेप से नहीं। जैसा करोगे वैसा भरोगे। द्रौपदी ने हडिम्बा के पुत्र को भगा दिया था, और वो हडिम्बा ने द्रौपदी के वंश को मिटा दिया। ले तेरे तो बिना पूत के रहेगी, बिना संतान। संतान होने के बाद भी संतान चली गई, जरा विचार करिएगा। किसी का दिल नहीं दुखाना हमको। जिसकी करनी वो भरेगा, कर्मदंड वो भोगेगा। आप तो अलमस्त अपनी जिंदगी जियो, खूब चकाचक रहो, गुलाब जामुन खाओ, मस्त जियो। राम नाम गाओ, कृष्ण नाम गाओ, शिव नाम गाओ, भगवान का भजन करो। क्यों सोचे? महाराज, भक्ति में जो आनंद है, भक्ति में जो सुख है, वो कहीं। महाराज शिव कथा कह रही है। अब यही बलधरा भीम से कह रही है, तुमने ये ठीक नहीं कहा। शिव की उपासक बलधरा कह रही है, ये आपने ठीक नहीं कहा। शंकर की भगत बलधरा कह रही है, आप कह रहे हो कि मैंने जो शिवलिंग बनाया वो ठीक नहीं। यहां तो शास्त्र कहता है कि कंकर शंकर है। जब कंकर शंकर है तो एक छोटा सा छोटा कंकर भी शंकर ही माना जाएगा। और आप कह रहे हो ये शिवलिंग छोटा है। शिव महापुराण की कथा कहती है, जितना घर में छोटी सी छोटी मूर्ति होती है, घर में जितना छोटे से छोटे भगवान होते हैं, जितना छोटे से छोटा स्वरूप होता है, वो सुख देता है, वो आनंद देता है। कई लोग कहते हैं हम अभी वृंदावन जाना है, हम अभी अयोध्या जाना है, हम अभी काशी जाना है, तो वहां से हम बड़े भगवान लेकर आएंगे। क्या करेगी बड़े भगवान का? बस छोटे से भगवान की तो सेवा नहीं बन रही और बड़ा भगवान लेकर आ गई। क्या मतलब? नंदी जहां बैठता है वहां से शिवलिंग तक एक तांबे का तार जाता है। वो बलधरा के पुत्र के मान से, महाराज सुत सोम के नाम से। और वो भाव यही व्यक्त करा जाता है कि मेरे पुत्र को आप अपनी शरणागति में रखें। नंदीश्वर सामने, इसलिए कहते हैं कि नंदी के सींग और जो नंदी की पीठ पर जो अग्रभाग होता है, आपने देखा होगा, नंदी की पीठ पर जो अग्रभाग होता है, उस अग्रभाग में भगवान शंकर के दोनों सींगों के बीच, नंदी के दोनों सींगों से अग्रभाग से हम शंकर भगवान का शिवलिंग का जब दर्शन करते हैं, उस बीच में जो बलधरा का पुत्र है सुत सोम, उसका बल हमको प्राप्त होता है और हमारी मनोकामना शिव के दर्शन करने से पूर्ण हो जाती है। जब हम लोग मंदिर से बाहर निकलते हैं, मंदिर से आते हैं, तो शंकर भगवान के कान, नंदी के कानों में कहकर आते कि नहीं आते? पंचाक्षर मंत्र, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, महामृत्युंजय मंत्र, पंचाक्षर मंत्र, शिव का नाम हम नंदी के कानों में कहकर आते हैं कि बाबा जब आप निकलो शाम के समय पर तो बाबा को लेकर हमारे घर पर पधारिएगा। हम बोल कर आते। ऐसे देवाधिदेव महादेव की
भक्त बलधरा जो भीम की धर्म पत्नी है, शिव की उपासना में डूबी रहती है। ऐसी पावन कथा सुंदर श्री गणेश जी महाराज बाल लीलाओं का स्मरण करते हैं। भगवान श्री गणेश जी महाराज पधार रहे हैं, जोरदार ताली बजाएं कार्तिकेय जी के साथ में। आज की कथा को यहाँ पर विराम की ओर लेते हैं। एक निवेदन आप सभी से भाव भक्ति से, जो 5 जनवरी की गिरिराज जी की यात्रा थी एक दिन की, वो यात्रा आज कैंसिल कर दी गई है कोरोना महामारी के चलते, प्रशासन के गाइडलाइनों का स्मरण करते हुए। इसलिए आप सभी अपने अपने टिकट वापस कैंसिल करा लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को साधुवाद के साथ।